क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 24 घंटे में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? नहीं, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा और ना ही कोई जादू की बात कर रहा हूँ। मैं उस सच की बात कर रहा हूँ जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपकी सोच, आपका नजरिया, आपके फैसले सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस सच को सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि यह सच जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और चुभने वाला है। और इसे समझने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक रुकना होगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप वही इंसान रहेंगे जो अभी हैं, और अगर अंत तक सुना तो शायद आप खुद को पहचान भी ना पाए। कहते हैं हजारों साल पहले एक आदमी था जिसने अपने महल, अपना परिवार, अपना राजपाट छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजने के लिए, क्यों हम दुखी हैं और कैसे दुख खत्म हो सकता है। वह आदमी बुद्ध कहलाया और उसकी एक कहानी ऐसी है जो आज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी तब थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खास हिस्सा यह है कि यह आपके साथ अगले 24 घंटे में क्या करेगी वो आप अभी सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आप इसे सुनकर हंसे, हो सकता है आप रो पड़े, हो सकता है आप चुपचाप सोच में डूब जाएं, लेकिन एक चीज पक्की है, आप बदल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे यह कहानी आपको मजबूर करेगी कि आप अपने डर, अपने गुस्से, अपनी आदतों सबका सामना करें। और अगर आपने हिम्मत दिखाई तो आप देखेंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं अंदर की होती है, और जो इस अंदर की लड़ाई जीत लेता है उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। तो तैयार हो जाइए, अपनी आंखें, अपने कान और अपना दिल खोल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके नहीं हैं, यह आपके भविष्य के हैं। और अगर आपको इस सफर में थोड़ी भी रोशनी मिले तो याद रखिए, यह रोशनी अकेले रखने के लिए नहीं है, इसे बांटना है, जैसे मैं अभी आपके साथ बांट रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में अपनी सोच लिखें और लाइफ ऑफ बुढ़ा विडम चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, यहाँ जिंदगी बदलने वाली सच्चाइयाँ मिलती हैं। अब गहरी सांस लीजिए और इस सफर की शुरुआत करते हैं। सुनो, यह कहानी तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ने और कुछ बनाने वाली है। शायद तुम इसे सुनकर हंसो, शायद रो, और हो सकता है तुम्हें लगे कि यह तो बस एक साधारण सी घटना है। लेकिन अगर तुम इसे दिल से सुनो तो यह अगले 24 घंटे में तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, यहाँ तक कि तुम्हारी सांस लेने का तरीका भी बदल सकती है। बहुत साल पहले मगध के एक छोटे से गाँव में, जहाँ खेतों की मिट्टी में अभी भी रात की ठंडी नमी थी और हवा में चिड़ियों की पहली आवाज तैर रही थी, वहाँ एक नौजवान अपने मन के तूफान में उलझा हुआ पगड़ी पर चल रहा था। उसका नाम देव था। देव के पास सब कुछ था जो एक सामान्य इंसान चाहता है, खेत, धन, घर, लोग जो उसका आदर करते थे। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था, जैसे कोई अंधेरा कोना जहाँ से एक अनगाह दुख हर वक्त रिश्ता रहता था। उसने बहुत कुछ आजमाया, त्योहारों में नाचा, शराब पी, दोस्तों के साथ हंसा, यहाँ तक कि दूर के शहर में जाकर व्यापार किया। लेकिन हर बार कुछ दिनों के बाद वही खालीपन लौट आता। एक सुबह वह नदी के किनारे खड़ा सोच रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो उसे चैन नहीं लेने देता। तभी गांव में खबर फैली, आज बुद्ध इस रास्ते से गुजरेंगे। लोग खेत खलिहान छोड़कर रास्ते के किनारे इकट्ठा होने लगे। बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और औरतें थाल में फूल लेकर खड़ी हो गई। देव ने पहले सोचा कि इसमें उसका क्या, लेकिन फिर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, जा देख। वह भीड़ के पास पहुंचा। दूर से कुछ भिक्षु नंगे पांव, साधारण वस्त्र पहने धीमे धीमे चल रहे थे, और उनके बीच में एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर इतनी गहरी शांति थी कि लगता था आसपास का सारा शोर उसी में घुल गया है। वह बुद्ध थे। देव ने बस एक नजर डाली और उसे लगा कि यह नजर उसके भीतर तक उतर गई, जैसे उसके सारे राज खोल कर देख लिए हो। बुद्ध चलते चलते जब देव के सामने से गुजरे तो एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। समय थम गया। देव का दिल तेज धड़कने लगा। बिना कुछ कहे बुद्ध ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। देव के पांव खुद ब खुद उनके पीछे चल पड़े।
कोई उसे रोक नहीं रहा था। भिक्षु भी जैसे जानते थे कि यह लड़का अब लौटेगा नहीं। रास्ता गांव से निकलकर खेतों के बीच फिर जंगल की ओर मुड़ गया। पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी जमीन पर सुनहरी परत बिछा रही थी। हवा में मिट्टी और फूलों की मिलीजुली खुशबू थी। देव के मन में सवाल थे, यह कहाँ ले जा रहे हैं? यह मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे? लेकिन उसने खुद को रोका। उसने महसूस किया कि बुद्ध के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। जंगल गहरा होता गया, पक्षियों की आवाज धीमी पड़ने लगी और सिर्फ पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट रह गई। थोड़ी दूर चलने के बाद बुद्ध एक खुले स्थान पर रुके। वहाँ पास ही एक नदी बह रही थी। पानी इतना साफ था कि तल में पत्थर चमक रहे थे। बुद्ध ने देव की ओर देखा और बस इतना कहा, पार करो। देव ने देखा कि धारा तेज है। पहले कदम रखते ही ठंडा पानी टखनों तक चढ़ाया। उसने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन हर लहर उसके पैरों को खिसकाने की कोशिश कर रही थी। उसने मजबूती से खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन जितना वह रोकता उतना ही उसका संतुलन बिगड़ता। तभी उसने देखा कि बुद्ध बिना संघर्ष के बस सहजता से बहाव में चलते हुए पार हो गए। देव ने भी एक पल के लिए खुद को ढीला छोड़ दिया और उसने पाया कि पानी उसे संभाल रहा है, जैसे जीवन खुद उसे पार ले जा रहा हो। किनारे पहुंचने पर बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। जितना तुम उसे रोकते हो उतना वह तुम्हें गिराता है। जितना तुम उसे अपनाते हो उतना वह तुम्हें संभाल लेता है। देव चुप रहा, लेकिन यह बात उसके भीतर कहीं उतर गई। आगे का रास्ता और कठिन था, कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरी चट्टानें। लेकिन अब देव को महसूस हो रहा था कि हर कदम उसे कहीं और ले जा रहा है। सिर्फ जगह नहीं बल्कि भीतर भी शाम होने लगी। वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे। नीचे गांव के घर, खेत, लोग सब छोटे छोटे दिख रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो वहाँ हर कोई अपनी अपनी कहानी में फंसा है। कोई सोचता है कि धन ही सुख है, कोई सोचता है कि धन ही सुख है, कोई सोचता है कि ताकत ही सुरक्षा है, लेकिन सब एक चीज भूल जाते हैं, मृत्यु। देव ने चौंक कर देखा। बुद्ध आगे बोले, मृत्यु तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे पास जो है वह स्थायी नहीं है, और जो स्थायी है उसे तुमने कभी खोजा ही नहीं। रात होने लगी, तारे आसमान में खिल गए। बुद्ध ने आग जलाई और कहा, आज रात सोना मत, बस देखना सुनना और जो भीतर उठे उसे देखना। देव ने पूछा, अगर मैं थक गया तो? बुद्ध मुस्कुराए, थकान भी देखना। और फिर रात का असली सफर शुरू हुआ। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कहीं कहीं दूर से आती उल्लू की हूंट सुनाई दे रही थी। आग की धीमी लौ देव के चेहरे पर चमक रही थी और उसकी आंखों में बेचैनी की लकीरें नाच रही थी। उसने सोचा कि बुद्ध अब कोई गहरी शिक्षा देंगे, कोई मंत्र, कोई ध्यान विधि। लेकिन बुद्ध बस शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, सांसें इतनी स्थिर कि लगता था वे सांस भी नहीं ले रहे। देव ने इधर उधर देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था हवा भी काली हो गई है। वह सोचने लगा कि यहाँ मैं अकेला होता तो डर से कांप जाता, लेकिन बुद्ध की मौजूदगी में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिर भी मन बेचैन था, सवाल उमड़ रहे थे, यह क्यों चुप हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ? 24 घंटे में क्या बदल जाएगा? अचानक बुद्ध ने आंखें खोली और बिना उसकी ओर देखे कहा, सुनो। देव ने कान लगाए। उसने सोचा कि कोई आवाज होगी, लेकिन सिवाय हवा की हल्की सरसराहट के कुछ नहीं। बुद्ध ने कहा, यही सुनना है जब तुम शोर में नहीं मौन में सुनते हो। देव को समझ नहीं आया कि मौन में सुनना कैसे होता है, लेकिन उसने महसूस किया कि इस अंधेरे में, इस सन्नाटे में उसके भीतर कुछ चल रहा है, जैसे कोई पुरानी परतें उतर रही हो। समय धीरे धीरे रेंगता गया। आग की लकड़ियां चटकती और बुझती रही और देव को लगा कि नींद उसे खींच रही है। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की। तभी बुद्ध ने कहा, मत सो। देव ने कहा, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, थकान को देखो, उससे भागो मत। देव ने पहली बार अपने भीतर थकान को महसूस किया, जैसे कोई भारी बोझ उसकी मांसपेशियों पर बैठा हो। लेकिन उसी के साथ उसने महसूस किया कि यह थकान स्थायी नहीं।
जैसे लहर आकर लौट जाती है। आधी रात बीत चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया और अंधेरा और गहरा हो गया। तभी बुद्ध ने कहा, आंखें बंद करो और देखो। देव ने सोचा अंधेरे में देखना, लेकिन उसने वैसा ही किया। शुरुआत में बस काला रंग दिखा, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि भीतर कई तस्वीरें हैं। बचपन की माँ के हाथ से खिलाए खाने की, पिता की डांट की, दोस्तों के साथ हंसी की। लेकिन फिर वो तस्वीरें बदलने लगी। एक एक करके दर्द भरे पल सामने आने लगे। वो दिन जब उसने किसी अपने को खोया था, वो रात जब उसने खुद से नफरत की थी, वो समय जब उसने झूठ बोला था, धोखा दिया था। और उन पलों के साथ जो भावनाएं थी वो जैसे ताजा हो उठी। देव का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा बुद्ध शायद कुछ कहेंगे, लेकिन वे बस बैठे थे, जैसे जानते हो कि यह जरूरी है। देव ने महसूस किया कि यह दर्द, यह यादें, यह पछतावे सब उसके भीतर जगह घेरे हुए हैं, और जब तक यह भरे रहेंगे कुछ नया उसमें नहीं आ सकता। तभी उसे दिन में कहीं बुद्ध की बात याद आई, तुम्हारे भीतर अभी जगह नहीं है। और अचानक उसे लगा कि यह जगह बनाने की शुरुआत है। घंटों तक वह बैठा रहा, अपने भीतर की परतों को देखते हुए, कभी हंसते हुए, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी बस खालीपन में डूबते हुए। भोर से पहले बुद्ध ने कहा, अब आंखें खोलो। सामने आसमान हल्का नीला हो रहा था, पक्षियों की पहली आवाज गूंज रही थी, और देव ने महसूस किया कि रात भर कुछ बदला है। वह बता नहीं सकता क्या, लेकिन जैसे भीतर की कोई गांठ ढीली हो गई हो। बुद्ध ने कहा, रात ने तुम्हें पहला उपहार दिया है, अब दिन तुम्हें दूसरा देगा। और वे उठ खड़े हुए। दिन की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन देव के मन में यह सवाल था कि क्या यह दूसरा उपहार सच में अगले 24 घंटे में उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और यही सवाल उसे उनके पीछे चलने के लिए मजबूर कर रहा था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें सूरज की किरणों से चमक रही थी, जैसे किसी ने छोटे छोटे मोती बिखेर दिए हो। देव के चेहरे पर रात भर की जाग के कारण थकान थी, लेकिन भीतर कहीं एक हल्कापन भी था, मानो उसने कोई पुराना बोझ उतार दिया हो। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस नदी की ओर चल पड़े। देव उनके पीछे रास्ते में पक्षियों की चहचहाट, दूर से आती गांव की घंटियों की टनटन, और बीच बीच में हवा का तेज झोंका। देव के मन में सवाल था कि यह दूसरा उपहार क्या होगा, लेकिन उसने अब सवाल करने की आदत पर काबू पाना शुरू कर दिया था। नदी के किनारे पहुंचकर बुद्ध ने कहा, बैठो। देव बैठ गया। पानी की लहरें किनारे से टकराकर मीठी सी आवाज कर रही थी। बुद्ध ने कहा, देखो। देव ने पानी में झांका। पहले उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन लहरों के कारण चेहरा हिल रहा था, विकृत हो रहा था। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा मन है, अशांत हिलता हुआ। तुम खुद को सही तरह से देख ही नहीं सकते जब तक यह शांत ना हो। देव ने चुपचाप पानी को देखना शुरू किया। कुछ देर बाद जब सांसें धीमी हुई, मन थोड़ी देर के लिए ठहर गया, तब पानी का चेहरा स्थिर हुआ और उसने खुद को साफ साफ देखा। अचानक बुद्ध ने पास पड़ी एक छोटी सी लकड़ी उठाई और पानी में डाल दी। लहरें फिर से उठ गई, चेहरा टूट फूट गया। बुद्ध ने कहा, जीवन में हर घटना, हर शब्द, हर विचार एक लकड़ी की तरह है जो तुम्हारे मन के पानी में गिरती है, और तुम फिर से खुद को खो देते हो। अगर तुम सीख जाओ कि लहरों के बावजूद खुद को देखना, तो तुमने दूसरा उपहार पा लिया। देव को लगा कि यह सुनने में आसान है, लेकिन जीने में कठिन। वे वहां से उठे और एक ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। सूरज ऊपर आ चुका था, पसीना माथे से बह रहा था। देव के पैर भारी हो रहे थे।
लेकिन बुद्ध का चाल स्थिर थी, ना तेज ना धीमी। बस एक लय में देव ने महसूस किया कि अगर वह बुद्ध की चाल की नकल करता है तो थकान कम लगती है। आधे रास्ते में एक छोटा सा झरना मिला। बुद्ध ने रुककर पानी पिया और कहा, याद रखो, जो तुम्हें थकाता है वो मंजिल नहीं, तुम्हारा तरीका है। यह बात देव के भीतर उतर गई। ऊपर पहुंचकर चारों ओर का दृश्य अद्भुत था। दूर दूर तक जंगल, नदी, खेत और आकाश इतना विशाल कि लगता था उसमें सब कुछ समा सकता है। बुद्ध ने कहा, यह आकाश तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन तुमने उसे दीवारों में बांध दिया है। देव चुप रहा। उसके भीतर कई भाव उठ रहे थे। वे पहाड़ से उतरकर एक गांव में पहुंचे। वहां लोग बुद्ध को देखकर इकट्ठा हो गए। एक महिला अपने बीमार बेटे को लेकर आई और रोते हुए बोली, गुरुजी, इसे ठीक कर दीजिए। बुद्ध ने उसका माथा छुआ। कुछ पल मौन रहे और कहा, दवा दो, आराम दो और प्रेम दो। महिला ने कहा, बस इतना। बुद्ध मुस्कुराए, बस इतना ही, लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए। देव को यह देखकर अजीब लगा। उसने सोचा बुद्ध के पास चमत्कार करने की शक्ति होगी, लेकिन उन्होंने साधारण उपाय बताया। चलते चलते बुद्ध ने देव से कहा, लोग चमत्कार की तलाश में हैं, लेकिन सच्चा चमत्कार साधारण में छिपा है। दिन ढलने लगा। सूरज लाल होकर क्षितिज में डूब रहा था। आकाश सुनहरा और नारंगी रंग में रंग गया था। बुद्ध ने कहा, आज का दूसरा उपहार तुम्हें यह सिखाना था कि बाहर जो देखो वह भीतर भी है, और जो भीतर है वही बाहर दिखता है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया भी वैसी लगेगी। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया भी तुम्हें शांत लगेगी। देव ने महसूस किया कि अब वह थोड़ा बदल चुका है, जैसे किसी ने भीतर का आईना साफ कर दिया हो। लेकिन उसे पता था कि यात्रा अभी बाकी है। रात होने पर वे एक पुराने बरगद के नीचे रुके। बुद्ध ने कहा, कल सुबह तीसरा उपहार तुम्हारे सामने होगा, लेकिन यह सबसे कठिन होगा, और अगर तुमने इसे पा लिया तो तुम्हारा 24 घंटे का सफर पूरा हो जाएगा। देव के भीतर उत्सुकता और डर दोनों बढ़ गए। उसने सोचा कि क्या सच में अगला दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, और इसी सोच के साथ उसकी आंखें नींद में डूब गई। सुबह की पहली किरण बरगद की पत्तियों से छनकर देव के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें खोली तो बुद्ध पहले से जागे बैठे थे। उनकी नजर क्षितिज पर थी, जैसे किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा हो। देव ने धीरे से उठकर उनके पास बैठा। बुद्ध ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आज तुम्हारा तीसरा उपहार है, लेकिन यह उपहार लेने के लिए तुम्हें देना होगा। देव ने पूछा, क्या देना होगा? बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान है। देव के मन में तुरंत कई बातें आई। उसके पास कोई खास चीज नहीं थी, लेकिन उसकी त्वाकांक्षाएं, सपने और अहंकार जरूर थे। क्या वही देना होगा? लेकिन बुद्ध ने और कुछ नहीं कहा। वे उठे और जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। रास्ता घना था। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पक्षियों की आवाज भी कम हो गई थी, जैसे जंगल खुद मौन हो गया हो। कुछ घंटे बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा रो रहा था। उसके पास टूटा हुआ मटका पड़ा था और पानी पूरी तरह बह चुका था। बुद्ध ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कूड़ा बोला, यह मेरा आखिरी मटका था। इससे मैं गांव वालों को पानी देता था। अब बिना मटके के मैं किसी को पानी नहीं दे सकता। बुद्ध ने देव की ओर देखा और कहा, इसे अपना मटका दे दो। देव चौंका, मेरे पास तो कोई मटका नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास समय है, शक्ति है
और करने की इच्छा है। यह तुम्हारा मटका है। देव को समझ नहीं आया कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने बूढ़े की मदद करने का निश्चय किया। वे दोनों पास के गांव गए। देव ने अपने हाथों से मिट्टी खोदी, पानी मिलाया और बूढ़े के साथ मिलकर नया मटका बनाया। इसमें घंटों लग गए, हाथ गंदे हो गए, कपड़े मिट्टी से भर गए। लेकिन जब मटका तैयार हुआ, बूढ़े की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा तीसरा उपहार है। देने की शक्ति। वे वहां से लौटे और रास्ते में बुद्ध ने कहा, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के देते हो तो तुम अपने भीतर का खालीपन भरते हो। जो तुम सोचते हो कि तुमने खोया, वह वास्तव में तुमने पाया। देव ने महसूस किया कि इस काम से उसे थकान के बजाय संतोष मिला है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को हल्का कर दिया हो। लेकिन बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, आज की परीक्षा पूरी नहीं हुई है। देव ने हैरानी से पूछा, और क्या बाकी है? बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें सबसे कठिन चीज छोड़नी होगी। अपने विचार। देव चुप हो गया। शाम तक वे एक चट्टान पर पहुंचे जहां से दूर घाटी का नजारा दिख रहा था। सूर्यास्त हो रहा था। आकाश फिर से सुनहरा और लाल हो गया। बुद्ध ने कहा, बैठो और कुछ मत सोचो। देव ने कोशिश की, लेकिन मन में विचारों का तूफान था। बीते हुए पल, आने वाले कल, अनगिनत कल्पनाएं, डर, उम्मीदें और सवाल। हर बार जब वह उन्हें रोकने की कोशिश करता, वे और जोर से आते। घंटों बीत गए। बुद्ध बस शांत बैठे रहे। अंत में थककर देव ने विचारों से लड़ना बंद कर दिया, और जैसे ही उसने हार मानी, मन अचानक शांत हो गया। जैसे तूफान के बाद सागर। उस शांति में एक गहरी सुकून भरी अनुभूति थी, जैसे कोई अदृश्य पर्दा हट गया हो। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा तीसरा उपहार है। मन का मौन। रात घेरा आई थी। तारे आसमान में चमक रहे थे और देव को लगा कि आज का दिन सच में उसके भीतर कुछ बड़ा बदल गया है। लेकिन उसे यह भी पता था कि चौथा और आखिरी उपहार बाकी है, और वह शायद सबसे शक्तिशाली होगा। नींद में जाते हुए उसने सोचा कि अगर कल का उपहार वैसा ही है जैसा बुद्ध कह रहे हैं, तो सच में यह 24 घंटे उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। सुबह की हवा पहले से ज्यादा हल्की और ठंडी थी, जैसे रात ने जंगल के हर पत्ते को धोकर साफ कर दिया हो। ओस की बूंदें घास पर चमक रही थी और दूर कहीं मोर की आवाज आ रही थी। देव ने आंखें खोली तो देखा, बुद्ध पहले से खड़े हैं। उनकी नजर क्षितिज के उस पार थी, जहां सूरज धीरे धीरे अपनी पहली किरण भेज रहा था। देव उठा और उनके पास पहुंचा। लेकिन आज बुद्ध का चेहरा पहले से अलग था, जैसे आज कोई बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। उन्होंने कहा, आज तुम्हारा चौथा और आखिरी उपहार है, लेकिन यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे कठिन सच भी है। देव के भीतर उत्सुकता और हल्का डर दोनों थे। उन्होंने पूछा, क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ देखना, लेकिन जो देखोगे उससे भागना मत। देव को यह बात अजीब लगी, फिर भी वह उनके साथ चल पड़ा। रास्ता पहाड़ी था। जगह जगह छोटे झरने बह रहे थे और पक्षियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चट्टानें खुली थी और नीचे गहरी खाई थी। बुद्ध ने कहा, यहां बैठो और नीचे देखो। देव ने नीचे झांका। उसे लगा जैसे खाई की गहराई का कोई अंत नहीं है। आंखें टिकती नहीं थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा चौथा उपहार इस खाई की तरह है। अगर तुम इसमें गिर गए तो वापस नहीं आओगे, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो फिर कभी डर में नहीं जियोगे। देव ने चुपचाप नीचे देखना शुरू किया।
पहले तो उसे सिर्फ डर महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा, वहाँ नीचे सिर्फ खालीपन था, ना रोशनी ना अंधेरा, बस कुछ भी नहीं। तभी बुद्ध की आवाज आई, यह खालीपन तुम्हारी सच्चाई है, ना तुम्हारे विचार स्थायी हैं, ना तुम्हारे शरीर, ना तुम्हारे डर। सब कुछ बदल जाएगा, सब खत्म होगा, सब खत्म होगा, और अंत में जो बचेगा वो यही है, खालीपन। देव के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने कहा, अगर सब कुछ खाली खाली है तो जीने का मतलब क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, यही तो चौथा उपहार है। खालीपन को समझकर तुम हर चीज की कीमत जान पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह हमेशा के लिए नहीं है। और जब तुम्हें पता होगा कि यह हमेशा के लिए नहीं है, तभी तुम उसे पूरे मन से जी पाओगे। देव के आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ उठा लिया हो, लेकिन साथ ही उसके भीतर गहरी शांति भी फैल गई। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारा 24 घंटे का सफर पूरा हो गया है। अब तुम वही नहीं हो जो कल थे। वे दोनों वहां से उठकर वापस लौटने लगे। रास्ते में जंगल की हर आवाज, हर पत्ता, हर किरण देव को पहले से ज्यादा जीवंत लग रही थी। गांव पहुंचने से पहले बुद्ध ने कहा, याद रखो, यह 4 उपहार तुम्हारे भीतर हमेशा रहेंगे। पहला वर्तमान का देखना, दूसरा भीतर और बाहर का आईना, तीसरा बिना स्वार्थ के देना, और चौथा खालीपन की सच्चाई। अगर तुम इन्हें याद रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। देव ने मन ही मन प्रण लिया कि वह इन 4 उपहारों को कभी नहीं भूलेगा। सूरज अब पूरी तरह ऊपर आ चुका था और उसकी रोशनी में देव का चेहरा भी किसी नए जन्म की तरह चमक रहा था। गांव के लोग उन्हें देखकर दौड़े, लेकिन देव के कानों में बस बुद्ध की आखिरी बात गूंज रही थी, जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बस जियो। गांव की पगडंडी पर कदम रखते ही देव ने महसूस किया कि यह वही रास्ता है जिस पर वह कल भी चला था, लेकिन कल और आज के बीच का फर्क इतना गहरा था कि जैसे 2 अलग जिंदगियां हो। गांव के लोग वही थे, वही घर, वही खेत, वही आवाजें, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। बुद्ध उसके साथ थे, लेकिन गांव के लोग पहले बुद्ध को देखकर देव के पास दौड़े। कहाँ थे तुम? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। किसी ने कहा तुम्हारा खेत अधूरा पड़ा है। किसी ने कहा तुम कल से गायब थे। सब परेशान थे। देव ने बस उन्हें देखा। उनके चेहरे में चिंता थी, लेकिन अब उसे उसमें एक गहरी परत दिखाई दे रही थी। हर चिंता के पीछे एक हर चाह के पीछे एक डर, और हर डर के पीछे वही खालीपन जिसे उसने खाई के किनारे महसूस किया था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, और उसकी मुस्कान में एक ऐसा भरोसा था कि लोग चुप हो गए। बुद्ध ने चुपचाप गांव में प्रवेश किया। देव ने उनके लिए अपने घर का दरवाजा खोला और पहली बार उसे लगा कि उसका घर सच में घर है। बुद्ध ने बैठकर पानी पिया और देव से कहा, अब तुम्हारा 24 घंटे का सफर पूरा हो गया है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होगी। देव ने पूछा, क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बदला है उसे अब तुम्हें अपने आसपास की दुनिया में जीना होगा, और यही सबसे कठिन है। देव को यह बात भीतर तक लगी। अगले ही दिन से उसने बदलाव करना शुरू किया। सुबह जब सूरज उगता तो वह खेत में जाता, लेकिन पहले की तरह बस फसल काटने की सोच नहीं करता। अब वह देखता कि हर पौधा, हर मिट्टी का कण एक कहानी है। जैसे वे भी जीवित है। वह गांव के बच्चों को इकट्ठा करता, उन्हें पानी के किनारे बैठाकर बताता कि कैसे वर्तमान में जीना है, कैसे अपने विचारों को देखना है, कैसे बिना स्वार्थ के देना है, और कैसे खालीपन को समझना है।
शुरू में लोग उसे अजीब समझते, कुछ हंसते, कुछ कहते यह बुद्ध के पास जाकर पागल हो गया है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसके पास आने लगे, खासकर वे जो परेशान थे, जिनके जीवन में बोझ था। एक दिन एक औरत आई। उसका बच्चा बीमार था और वह रो रही थी। देव ने उसे बैठाया और कहा, दर्द को मत भगाओ, उसे देखो। जब तुम उसे देखोगी तब तुम समझोगी कि यह हमेशा के लिए नहीं है, और फिर तुम मजबूती से जी पाओगी। औरत ने उसकी बात मानी और अगले ही दिन वो उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। देव ने महसूस किया कि बुद्ध का दिया तीसरा उपहार, बिना स्वार्थ के देना, अब सच में उसके जीवन का हिस्सा बन रहा है। समय बीतने के साथ गांव में एक हल्का बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे को सुनने लगे, छोटे छोटे झगड़े खत्म होने लगे। खेतों में काम करते समय लोग हंसते हुए बातें करते, लेकिन इस बदलाव के बीच एक दिन खबर आई कि पास के गांव में भारी सूखा पड़ गया है। वहां के लोग भूख से परेशान हैं। गांव के कुछ लोग बोले, हमारे पास भी ज्यादा नहीं है, हम कैसे दें? देव चुप रहा। फिर बोला, हमारे पास जो है उसका कुछ हिस्सा देकर हम खाली नहीं होंगे बल्कि भर जाएंगे। और उसने सबसे पहले अपना अनाज का हिस्सा दिया। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी जुड़ गए और वह मदद लेकर पास के गांव गए। वहां के लोगों ने कृतज्ञता से उनका स्वागत किया। लौटते समय बुद्ध ने देव से कहा, याद रखो, देना कभी तुम्हें गरीब नहीं बनाता। उस रात देव ने महसूस किया कि 24 घंटे में मिला ज्ञान अब उसकी सांसों में घुल चुका है, और शायद यह ज्ञान सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए था। चांदनी में बैठे उसने सोचा, अगर 24 घंटे में यह हो सकता है तो बाकी जिंदगी में क्या नहीं हो सकता। दिन धीरे धीरे बदल रहे थे। गांव में हल्की हल्की शांति फैल रही थी, लेकिन हर बदलाव की तरह इसके भी विरोधी थे। कुछ लोग देव के बारे में कहते, यह बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया है, लेकिन खेती का क्या होगा? कुछ कहते, यह सब बातें पेट नहीं भरती। देव सुनता लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता। एक दिन सुबह सुबह गांव में शोर मचा। खेत के किनारे आग लग गई थी। सूखी घास और तेज हवा ने आग को फैलाना शुरू कर दिया। लोग घबरा गए। हर कोई अपने खेत बचाने में लग गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आग कहां से शुरू हुई। देव ने देखा कि लोग अपने अपने हिस्से में लगे हैं। कोई दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उसने जोर से कहा, अगर हम सिर्फ अपना खेत बचाएंगे तो किसी का भी खेत नहीं बचेगा। हमें मिलकर आग बुझानी होगी। कुछ लोग पहले हिचकिचाए, लेकिन फिर देव के साथ दौड़ पड़े। उन्होंने पानी की बाल्टियां पास पास खड़ी कर दी और लाइन बनाकर एक के बाद एक पानी डालने लगे। कई घंटे तक संघर्ष के बाद आग काबू में आई। लोग थक कर जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे काले पड़ गए थे, लेकिन आंखों में राहत थी। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, आज अगर हम सब साथ ना होते तो गांव जल गया होता। देव ने मुस्कुराकर कहा, देव वही है जो बुद्ध ने सिखाया था, बिना स्वार्थ के देना और साथ मिलकर जीना। लेकिन उसकी नजर में एक सवाल था, यह आग आई कहां से? कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने एक आदमी को सूखी घास में अंगारा फेंकते देखा था। देव ने तुरंत समझा कि बदलाव को हर कोई स्वीकार नहीं करता। बुद्ध उसके पास आए और बोले, यह तुम्हारी अगली परीक्षा थी। जब ज्ञान फैलता है तो अंधेरा और भी जोर से हमला करता है, लेकिन अगर तुम शांत रहो तो अंधेरा खुद हार जाएगा। उस रात देव आग की रोशनी में बैठे सोच रहा था कि 24 घंटे में मिला ज्ञान अब उसके लिए जिम्मेदारी बन गया है।
अगले दिन उसने गांव में बैठक बुलाई। उसने कहा, अगर हम चाहते हैं कि यह शांति और सहयोग बना रहे तो हमें हर मुश्किल में साथ खड़ा होना होगा, चाहे वह सूखा हो, आग हो या मन का डर। लोग सहमत हुए और उन्होंने तय किया कि हर हफ्ते एक दिन सब मिलकर गांव के काम करेंगे। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जो लोग पहले विरोध कर रहे थे वे भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन देव जानता था कि असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं अंदर से टूटता है, और जब किसी के भीतर का डर या लालच जागता है तो वह सबसे खतरनाक आग बन सकता है। बुद्ध ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें अब अगली लहर के लिए तैयार रहना होगा। देव ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सोच रहा था कि आगे क्या आने वाला है। तभी क्षितिज पर काले बादल घिरने लगे और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे कोई बड़ी परीक्षा दरवाजे पर खड़ी हो। काले बादल पूरे आसमान पर छा गए थे। हवा में मिट्टी की गंध के साथ एक अजीब सा तनाव था, जैसे किसी अनदेखे खतरे की आहट। गांव के लोग बारिश की उम्मीद में आसमान देख रहे थे, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। इसके बजाय तेज हवा चलने लगी। रात होते होते गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के पास भीड़ जुटने लगी। कारण था दो भाइयों का झगड़ा जो इतने जोर से चिल्ला रहे थे कि पूरे गांव में आवाज गूंज रही थी। देव वहां पहुंचा। उसने देखा कि दोनों भाई एक दूसरे को दोष दे रहे थे। एक कह रहा था, इसने मेरा हिस्सा छीन लिया। दूसरा कह रहा था, यह झूठ बोल रहा है, यह हमेशा मुझे कम देने की कोशिश करता है। भीड़ भी पक्ष लेने लगी। कोई एक का समर्थन कर रहा था, कोई दूसरे का। माहौल इतना गर्म हो गया कि किसी ने पत्थर उठा लिया। देव ने आगे बढ़कर उसका हाथ रोक लिया। उसकी आवाज में कोई चिल्लाहट नहीं थी, लेकिन गहरी दृढ़ता थी। पत्थर फेंकने से तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, सिर्फ और आग फैलेगी। भीड़ चुप हुई। देव ने दोनों भाइयों से कहा, तुम दोनों अपने अपने डर से लड़ रहे हो। एक को डर है कि उसका हक छीन जाएगा, दूसरे को डर है कि उसे कभी पूरा नहीं मिलेगा। यह डर तुम्हारे भीतर की आग है और यह आग बाहर फैलकर पूरे गांव को जला सकती है। दोनों भाई पहले तो चुप रहे, फिर एक ने कहा, अगर मैं छोड़ दूं तो यह मेरा फायदा उठाएगा। देव मुस्कुराया। बिना स्वार्थ के देना तभी कठिन लगता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कम है। लेकिन अगर तुम देखो कि तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ है तो देने में डर नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर भीड़ में एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने देखा है, जब मैंने अपने पास का खाना भूखे को दिया तो अगले ही दिन मुझे उससे 2 गुना मिला, लेकिन जो मैंने अपने डर में छुपाया वो सड़ गया। यह सुनकर लोग फुसफुसाने लगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। भीड़ ने राहत की सांस ली, लेकिन देव जानता था कि यह भीतर की आग का बस एक रूप था। यह कभी लालच बनकर, कभी ईर्ष्या बनकर, कभी अहंकार बनकर वापस आएगी। बुद्ध, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़े और बोले, भीतर की आग को बुझाने का सिर्फ एक तरीका है, उसे पहचानना, उसे देखना और उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देना। देव ने महसूस किया कि यह चौथा उपहार, खालीपन की सच्चाई, यही सबसे गहरा असर करता है। अगर अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है तो ना डर, ना गुस्सा, ना लालच टिक सकता है। लेकिन इसे हर कोई तुरंत नहीं समझेगा। इसलिए उसने ठान लिया कि वह गांव में बैठकों में अब सिर्फ कहानियां नहीं सुनाएगा, बल्कि हर किसी को अपने भीतर की आग देखने का अभ्यास कराएगा। अगले दिन से उसने छोटे छोटे समूह बनाए।
बच्चों से कहा, जब गुस्सा आए तो उसे नाम दो, उसे देखो लेकिन कुछ मत करो। बड़ों से कहा, जब डर आए तो उसे महसूस करो लेकिन उस पर तुरंत काम मत करो। शुरुआत में लोग हंसते, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि यह तरीका सच में असर करता है। गांव का माहौल धीरे धीरे और शांत होने लगा। लेकिन इसके बीच एक खबर आई जिसने देव को हिला दिया। पास के गांव में लोग आपस में लड़ते लड़ते हथियार तक उठा चुके थे और वहां के कुछ लोग मदद के लिए देव के गांव की तरफ आ रहे थे। यह वह पल था जब देव को लग रहा था कि अब बाहर की आग और भीतर की आग एक साथ टकराने वाली है, और अगर यह टकराई तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। शाम का समय था। आसमान पर सूरज आधा डूब चुका था और क्षितिज पर एक लाल सा धुंधलका फैल रहा था। दूर से धूल का बादल उठता दिखाई दिया। गांव के लोग चौकन्ने हो गए। कुछ बच्चे दौड़ते हुए देव के पास आए और बोले, पास वाले गांव के लोग आ रहे हैं, उनके हाथों में लाठियां और हथियार हैं। यह सुनते ही कई लोग डर गए। कुछ ने कहा, दरवाजे बंद कर दो, अपने घर संभालो। कुछ ने कहा, अगर वह हमला करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। माहौल में डर और गुस्सा दोनों फैलने लगे। देव ने गहरी सांस ली और भीड़ के बीच जाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज साफ लेकिन शांत थी। जो आने वाले हैं वह हमारे दुश्मन नहीं हैं। वह डर और गुस्से के शिकार हैं जैसे कभी हम थे। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे। एक जवान आदमी बोला, अगर हम उन्हें रोकेंगे नहीं तो वह हमें कुचल देंगे। देव ने उसकी आंखों में देखा, अगर तुम अपने भीतर की आग लेकर बाहर की आग से भिड़ोगे तो दोनों आग मिलकर हमें जला देंगे, लेकिन अगर तुम पानी बन गए तो आग खुद बुझ जाएगी। यह कहते हुए देव गांव के बाहर की ओर बढ़ा। उसके साथ सिर्फ कुछ लोग थे, बाकी अभी भी शक और डर में थे। जैसे ही पास वाले गांव के लोग करीब आए, उनके चेहरे पर थकान, गुस्सा और भूख का मिलाजुला असर था। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, हमें खाना दो, नहीं तो हम छीन लेंगे। देव बिना डरे आगे बढ़ा। उसने कहा, हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं है, लेकिन पहले बैठो, पानी पियो, फिर बात करेंगे। सामने वाले हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि सामने से विरोध मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उन्हें बैठने का न्योता मिल रहा था। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने बाकी को इशारा किया और सब धीरे धीरे बैठ गए। देव ने गांव के बच्चों से कहा, पानी और थोड़ा अनाज लाओ। बच्चों ने बिना डरे सबके सामने कटोरियां रखी। कुछ देर तक सिर्फ खाने पीने की आवाज थी। फिर देव ने कहा, हम जानते हैं कि तुम पर सूखा पड़ा है और तुम परेशान हो, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो दोनों गांव तबाह हो जाएंगे। अगर हम साथ आए तो दोनों गांव बच सकते हैं। सामने वाले कुछ देर चुप रहे। फिर एक औरत बोली, हमारे यहाँ बच्चों को भूखा सुलाना पड़ रहा है। हम डर गए थे कि यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। देव ने कहा, डर सबसे बड़ी आग है। यह हमें वह करने पर मजबूर कर देती है जो हम सामान्य समय में नहीं करते, लेकिन अगर हम डर को देख लें तो यह हमें नहीं जलाएगी। धीरे धीरे माहौल नरम होने लगा। पास वाले गांव के लोग हथियार नीचे रखने लगे। तभी पीछे से देव के अपने गांव का एक आदमी चिल्लाया, यह मत भूलो, यह लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, यह तुम्हें धोखा देंगे। देव ने उस आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना डर और शक था, वही भीतर की आग। देव ने उसके पास जाकर कहा, अगर तुम्हें डर है तो उसे देखो, लेकिन उसे अपने फैसले का मालिक मत बना। उस आदमी की आंखें भर आई और उसने चुपचाप सिर झुका लिया।
उस दिन दोनों गांवों के लोग एक ही जगह बैठे खाना साझा किया और तय किया कि वे मिलकर सूखे का सामना करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने साथ मिलकर एक नहर खोदी जिससे दोनों गांवों तक पानी पहुंचने लगा और धीरे धीरे दोनों तरफ की आग ठंडी हो गई। उस रात बुद्ध ने देव से कहा, आज तुमने समझ लिया कि भीतर और बाहर की आग अलग नहीं होती, वे एक दूसरे को खिलाती हैं और अगर एक बुझा दो तो दूसरी भी खत्म हो जाती है। देव ने आकाश की ओर देखा जहां अवतारों की चमक थी और हवा में शांत थी और उसने महसूस किया कि 24 घंटे में शुरू हुई यात्रा अब कई जिंदगियों को बदल चुकी है। लेकिन भीतर से उसे पता था कि यह अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी और हवा में एक अलग सी हल्की सी महक थी, जैसे किसी ने रात भर पूरे गांव को साफ कर दिया हो। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने लगे और देखा कि देव पहले से ही गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा शांत और सांसों में एक गहरी स्थिरता। बच्चे धीरे से पास आए, बड़ों ने भी दूरी बनाकर घेरा बनाया। आज कोई हंगामा नहीं, कोई विवाद नहीं, बस एक सन्नाटा जो शब्दों से ज्यादा बोल रहा था। देव ने आंखें खोली और कहा, कल जब हम दो आंख को मिलते देख रहे थे तब मैंने समझा कि असली बदलाव तब होता है जब हम खुद को बदलते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बदलते तो हालात चाहे जो भी हो हम उन्हें उसी पुराने नजरिए से देखेंगे। लोग ध्यान से सुन रहे थे। किसी ने पूछा, लेकिन बदलाव शुरू कहां से हो? देव ने मुस्कुराकर कहा, देखने से, सिर्फ देखने से। जब तुम गुस्सा देखो तो उसे पहचानो, जब डर देखो तो उसे पहचानो, जब लालच देखो तो उसे पहचानो और फिर उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। एक औरत ने कहा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो क्या, मैं ऐसा करूं तो क्या मैं कमजोर नहीं बन जाऊंगी? देव ने कहा, कमजोर वो होता है जो अपने डर के हिसाब से फैसले लेता है। मजबूत वो है जो डर को देख सकता है और फिर भी अपने दिल के हिसाब से चल सकता है। उसकी आवाज में कोई जोर नहीं था, लेकिन असर गहरा था। तभी बुद्ध पास आए और बोले, यह वही है जो मैंने वर्षों पहले समझा था और जिसे पाने के लिए मैंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ा था। लेकिन याद रखो, ज्ञान पाने का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ। इसका मतलब है कि तुम दुनिया के बीच में रहकर भी अडिग रहो। गांव में कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर एक बच्चा बोला, तो क्या अब कोई लड़ाई नहीं होगी? देव ने बच्चे की तरफ देखा। लड़ाई बाहर की कम होगी, लेकिन भीतर की लड़ाई हमेशा चलेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम जानते होंगे कि यह लड़ाई कैसे जीतनी है। यह सुनकर लोग धीरे धीरे उठने लगे, लेकिन आज उनके कदम हल्के थे, जैसे कंधों से कोई पुराना बोझ उतर गया हो। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सुबह बरगद के नीचे आधा घंटा सब चुपचाप बैठते, अपने भीतर को देखते और फिर दिन की शुरुआत करते। कुछ महीनों में यह बात आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे और हर कोई इस साधारण सी प्रैक्टिस से अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगा। देव जानता था कि उसकी यात्रा का असली मकसद यह था कि यह ज्ञान सिर्फ उसके पास ना रहे बल्कि हर किसी तक पहुंचे, और धीरे धीरे यह 24 घंटे में मिला उपहार पूरे इलाके में फैल गया। बुद्ध ने एक दिन जाते जाते देव से कहा, अब तुम वह बन गए हो जिसकी इस गांव को जरूरत थी। लेकिन याद रखो, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। देव ने सिर झुकाया और फिर आकाश की ओर देखा जहां सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। उसकी किरणें न सिर्फ धरती को बल्कि हर दिल को छू रही थी, और इसी के साथ वो एक कहानी जो 24 घंटे में एक साधारण किसान को बदल गई थी, अब सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलने लगी
और शायद आने वाली पीढ़ियां भी इसे सुनकर अपने भीतर की आग को पहचानकर उसे बुझा सकें। तो अब आपने यह कहानी सुन ली। आपने हर शब्द अपने कानों से, हर भाव अपने दिल से महसूस किया, और अब सवाल यह है कि क्या आप वही हैं जो इस वीडियो को शुरू करते समय थे, या आप बदल चुके हैं? शायद आपको अभी लगे कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अगले कुछ घंटों में, अगली सुबह या किसी कठिन पल में आपको अचानक एहसास होगा कि आपके भीतर कुछ नया जन्म ले चुका है। वह नया नजरिया जो हर स्थिति में आपको देखने देगा कि असली लड़ाई बाहर नहीं भीतर है। आपने देखा कि कैसे बुद्ध की एक साधारण सी लगने वाली सीख इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इसे सिर्फ सुनकर भूल ना जाएं, बल्कि इसे जीना शुरू कर दें। क्योंकि कहानी का असर तभी होता है जब वह आपके हर फैसले, हर प्रतिक्रिया, हर विचार में उतर जाए। हो सकता है कल जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो आप रुक जाएं। हो सकता है अगली बार जब डर आपको जकड़े तो आप उसे सिर्फ देखें। हो सकता है अगली बार जब लालच आपको बहकाए तो आप मुस्कुराकर उसे जाने दें। और उस पल आप समझेंगे कि बदलाव शुरू हो चुका है। यह 24 घंटे सिर्फ एक शुरुआत थे। अब असली यात्रा आपके हाथ में है, और अगर आपको लगता है कि यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगता है कि इसमें किसी और की जिंदगी बदलने की ताकत है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे दुनिया के साथ बांटिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको किस हिस्से ने सबसे ज्यादा छुआ। और हाँ, लाइफ ऑफ बूढ़ा विजडम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं मिलती, यहाँ वह चाबी मिलती है जो आपके मन के बंद दरवाजे खोल सकती है। और अगर आपने आज एक छोटा कदम भी लिया है, तो याद रखिए हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद आप वह इंसान ना हो जो आज हैं, बल्कि वह बन चुके हो जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो तब तक इस रोशनी को थामे रखिए और उसे फैलाते रहिए।